ओम ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरितमानस के शब्द सह पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश सप्तर्षि। मित्रों, कल की वीडियो में हमने बालकांड के 132वें दोहे तक का पाठ किया था। आइए अब उससे आगे का पाठ करते हैं। जय विधि होई परमहित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कुछ बचन नम्र सामान। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधिहित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भय मुनि बूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरही न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। देखिए क्या लीला है। राजा लोग खूब सज धज कर समाज हित अपने अपने आसन पर बैठे थे और मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर ये कन्या भला और किसको वर चुनेगी, किसको वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। देखिए यहां बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कथा है कि भगवान जो है, जब नारद मोह में आए और नारद ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि मुझे ऐसा रूप दे दो, अपना रूप मुझे दे दो, तो लेकिन वो वहां ये कह रहे थे, उनने शब्दों का फेर है। तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहानी को कहा है कि जय ही विधि नाथ होई हित मोरा। क्या कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि जिस भी तरीके से मेरा हित होता हो आप तो केवल वही करना।
और प्रभु क्या कह रहे हैं, हरि क्या कह रहे हैं, जही विधि होई परम हित नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब न ओन आन कुछ बचन न मृषा हमार। कि हाँ नारद जी, हम आपके साथ वही करने जा रहे हैं जिससे कि आपका भला होगा, जिससे कि आपका हित होगा। आपके हित के सिवा तो हम दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं। आगे तुलसीदास जी ने बहुत ही इशारों में कह दिया कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। यदि कोई रोगी डॉक्टर से कहे कि आज तो मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है और मुझे गोलगप्पे खिला दो, तो कभी भी वो जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, जो इलाज कर रहा है, वो कभी भी अपने रोगी को उसकी मांगी हुई जो भी वो स्वाद की चीज मांगता है वो नहीं देता, वो उसे पथ्य ही देता है, अपथ्य नहीं देता। तो इसी तरह भगवान भी जो नारद मुनि जी के साथ भगवान ने किया, वो भी उस समय मुनि जी के लिए बहुत जरूरी था। और देखिए कथा में पहले आया कि भगवान शिव ने, जब शिव भगवान को नारद मुनि ने कहा जाकर कि मैंने तो ऐसे ऐसे काम रूप को, कामदेव को जीत लिया है, तो भगवान शिव ने सलाह दी थी। भगवान शिव ने कहा कि मुझे तो ठीक है, मुझे बता दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये कहानी, ये बात कि मैंने कामदेव को जीत लिया, इसको किसी भी तरह से भगवान विष्णु के दरबार में मत कह देना, विष्णु से मत कह देना, और अगर बात भी चले तो भी इससे मुकर जाना, इस बात को छेड़ना मत, तेरे हित की बात नहीं है। ऐसा शिव भगवान ने भी समझाया। लेकिन नारद जी में क्योंकि अहंकार आ चुका था, उस अहंकार को तोड़ने के लिए ही प्रभु हरि ने ये सारी माया रची थी। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं कि सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरु नावा। फिर भी क्योंकि भक्त हैं नारद, इसलिए श्री हरि ने जो रूप उनको दिया, कुरूप था वो, लेकिन वो जो रूप था, कुरूप रूप जो था उनका, वो केवल किसके लिए था, मुनि के लिए ही था। आगे कथा बढ़ेगी। लेकिन जितने भी राजा आए हुए थे उस स्वयंवर में, उन सब ने तो उनको नारद जानकर ही, उन्हें वो रूप नहीं दिख रहा था बाकी लोगों को, बाकी सभी लोगों ने उन्हें नारद जानकर ही प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव, भी प्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेव। देखिए जब भगवान शिव ने सलाह दी थी मुनि को, सब समझ जाते हैं कि ये मानेगा नहीं। सलाह तो दे दी शिव जी ने, कह तो दिया शिव जी ने कि हे नारद जी कभी भी जाके श्री हरि से बताना मत, लेकिन शिव भगवान जानते थे कि ये मानेगा भी नहीं, ये बताएगा। तो उसके बाद उनके पीछे पीछे शिव जी ने अपने 2 रुद्र गण छोड़ दिए थे, 2 शिव जी के गण उन्होंने उनके पीछे छोड़ दिए थे। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे, सब जानते थे, सब देख रहे थे, और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी मोजी थे, और शिव जी ने तो भेजा ही था पीछे की जाके देखो, मैंने समझा तो दिया है, पर ये मानेगा नहीं। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण 2, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण इनकी इस चालाकी को कोई जान न सका। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझहि राज कुंवरी छवि देखी,
इनहि बरहि हरि जानी विशेषी। वे नारद को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। और हरि वानर, हरि देखे, हरि जानकर, वानर का भी एक नाम हरि है, तो हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुने ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। देखिए, जब बुद्धि में भ्रम, जब बुद्धि भ्रमित होती है तो कोई हितकारी बात भी कह रहा होता है, वो भी हमें दुश्मन दिखाई देता है, वो भी हमें सुहाती नहीं है, समझ में नहीं आती है। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी को वह रूप देखा। उसका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि ना बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सहिया कुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी निपतनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरसी मेले जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मणि गिर गई छूटी जनु लाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखो।
अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों गण तो भाग गए, भयभीत होकर भाग गए। और मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हासे हम ही सोले फल बहुरी हासे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देवहु श्राप की मरियहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचही पंथ मिले तनु जारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन मुसुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चले जा रहे हो? यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुर सुरा विश्व शंकर ही, आपुरमा मणि चारु। और स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, आजादी हो गई तुम्हारी। सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब तो मन को भाता है, जब जो भी तुम्हारे मन में आता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है। डह की परिचय हु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पाव हो गए फल आपन कीन्हा। बंचे मोहि जमनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है,
मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। कपिया कृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी पिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री की चाहत को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिहिं, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। मित्रों, बालकांड के 137वें दोहे के साथ ही आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे की कथा लेकर मैं उपस्थित रहूँगा, और अब हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।